नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं माफी चाहता हूं अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकल जाए। हालांकि ऐसा जल्दी कभी नहीं होता है। मैं किसी को जल्दी कुछ भी अपशब्द वीडियो में नहीं बोलता हूं, ना ही गाली गलौज करता हूं। लेकिन जो लोग अश्लीलता 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 भोजपुरी में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम भोजपुरी से अश्लीलता हटा के रहेंगे, उन लोगों को आज मेरी बात सुननी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जनता स्वरूपी भगवान हैं। आप ही भोजपुरी में चाहे कोई भी स्टार हो, उसको आपने ही स्टार बनाया है। और आज जो स्टार नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी आप ही स्टार बना सकते हैं। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म का बायकॉट करके, करोड़ों का नुकसान करके बॉलीवुड का आप लोगों ने मुंह बंद कर दिया कि जनता ही आपको स्टार बनाती है, जनता ही आपको बेकार कर देगी। तो हमारी सनातन संस्कृति से, हमारे समाज से आप मत खेलो। लेकिन आज आखिर क्या हो गया? भोजपुरी गायक हैं जिनका नाम है चंदन चंचल। उनका एक गाना रिलीज हुआ जिसका नाम है देवरा ढोढ़ी चाटता। इस गाने को लेकर तरह तरह की सोशल मीडिया पे टिप्पणी की गई। चंदन चंचल के खिलाफ भी काफी लोगों ने बोला इस गाने को, कहा कि यह गाना अश्लील है। ऐसे गाने और ऐसे सिंगरों पे भोजपुरी इंडस्ट्री में बैन लगना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे गानों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, यही गाना टॉप म्यूजिक लिस्ट में आया है। आप देखिए 4 नंबर पे चल रहा है। 4 नंबर पे बहुत बड़ी बात है ये। आखिर में जब आप विरोध कर रहे हैं तो यह गाना ट्रेंड कैसे कर रहा है? यह गाना इतना वायरल हो कैसे रहा है? आप ही तो इसको सुन रहे होंगे, आप ही घर में बजा रहे होंगे, आप ही शादी में बजा रहे होंगे, आप ही ऑर्केस्ट्रा में बजा रहे होंगे। जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक पॉसिबल नहीं है। जनता जागी तो बॉलीवुड की आज नींद हराम हो गई है। और जब तक जनता नहीं जागेगी, ऐसे गाने और ऐसे सिंगरों का कभी भी बहिष्कार नहीं हो सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, बायकॉट। आप सिगरेट पीते हैं, उसमें लिखा होता है कि धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है, इससे आपको कर्क रोग हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आप दमा के शिकार हो सकते हैं। कोई भी आप तंबाकू वगैरह खरीदते होंगे, उसमें साफ साफ तस्वीर छपी होती है और लिखा होता है। फिर भी आप क्यों पीते हैं? क्यों अपने सेहत के साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं? आप अल्कोहल पीते होंगे, लिखा होगा उसमें शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर भी आप देख रहे हैं बिहार में तो दारू बंद है, फिर भी देखिए ब्लैक में लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, और कई लोग मर भी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। बस जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता नहीं जागेगी, तब तक उसे चाहे कुछ भी मिले, वो पिएगी, खाएगी और देखेगी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आज सब लोग सिगरेट पीना छोड़ दें तो सिगरेट कंपनी बंद होगी कि नहीं होगी? बंद हो जाएगी। लेकिन लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा रहता है इससे आपकी जान जा सकती है, इससे आपको कर्क रोग हो सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, और उन सभी भाइयों से जो लोग विरोध के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं और चंदन चंचल को टारगेट कर रहे हैं। मानता हूं चंदन चंचल ने गलत गाना गाया, मैं मानता हूं यह अश्लील गाना है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे यूपी बिहार की सभ्यता भाभी को मां समान मानती है, मां कहते हैं हम लोग। तो ऐसे गाने को हम जरूर बायकॉट करेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यह भी बड़ा सवाल उठता है कि अगर इसका विरोध किया जा रहा है तो यह गाना ट्रेंड कैसे हो रहा है? 4 नंबर पे, वो भी देखिए टॉप म्यूजिक लिस्ट में आ गया है यह गाना, और खूब धड़ल्ले से बज रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस गाने को जनता सपोर्ट कर रही है, और जनता ही इस गाने का बायकॉट करेगी और जनता ही सपोर्ट करेगी। ना ही हम जैसे लोग चिल्ला के कुछ कर पाएंगे, ना ही कोई कुछ कर पाएगा। कितना कोई भी विरोध करे, जब तक जनता नहीं चाहेगी, आप लोग नहीं चाहेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको जहर पसंद है तो आप जहर जरूर पिएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि चंदन चंचल ने बहुत अच्छे भी गाने गाए हैं, बहुत बढ़िया भी गाने गाए हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि बहुत लोगों ने किया भी है, लेकिन यह गाना ज्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए इसमें सबकी ज्यादा नजर है। और ऐसी चीजों में लोगों की ज्यादा नजर होती है। अच्छी चीजों को लोग कम प्रमोट करते हैं, गलत चीज को लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसके पहले भी चंदन चंचल का एक गाना आया था सटले वानी करके, जिसमें रानी एक्ट्रेस ने काम किया था, वो भी गाना बहुत बजा था, टीम फिल्म से रिलीज हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये गायक अच्छा गाना नहीं गाते हैं, गायक भी अच्छा गाना गाते हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है हाथ जोड़ के जनता स्वरूपी भगवान से, आपको जो चीज गलत लगती है कि यह गाना गलत है, उसका बायकॉट कर दीजिए। ऑटोमेटिक सिंगर समझ जाएगा कि अब भैया हमारा नहीं चलने वाला है, अच्छा गाना हमें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इसको सपोर्ट कर रही है, देख रही है, इस वजह से यह गाना आज देखिए ट्रेंड कर रहा है। 4 नंबर पे टॉप म्यूजिक लिस्ट में आ गया भैया, टॉप म्यूजिक वीडियो में है ये। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे गानों को आप लोग सपोर्ट ना करिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है,
बायकॉट। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वही देख रहे हैं और वही इस गाने का ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी कर रहे हैं। अब हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें इस मुद्दे पे बात करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को अच्छी और गलत चीजें बताना। और मैं कभी भी सिर्फ गलत चीजें ही भोजपुरी इंडस्ट्री की नहीं बताता, मैं सही चीज भी आप लोगों के सामने लेके आता हूं। आप लोगों की क्या राय है प्लीज कमेंट जरूर करें। आपका क्या कहना है कि अश्लीलता पे, गंदे गानों पे, अश्लील गायकों पे क्या मीडिया अंकुश लगा सकती है, क्या कंपनी अंकुश लगा सकती है, या फिर जनता अंकुश लगा सकती है? कंपनी तो खूब कमाएगी, मीडिया को कंट्रोवर्सी मैटर मिलेगा, मीडिया भी खूब कमाएगी, उसमें मैं भी हूं, खुद को भी इंक्लूड करता हूं मैं। लेकिन जनता कुछ नहीं कमाती है, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करती है और अपना जीबी, अपना डाटा वेस्ट करती है। तो जनता ही इसमें लगाम लगा सकती है। अगर आप चाहोगे तो अश्लील गाने बंद हो जाएंगे। प्लीज अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें।